हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। आज की इस वीडियो में हम मियोसिस के बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने माइटोसिस के बारे में जाना, एमाइटोसिस के बारे में जाना। आज की इस वीडियो में हम मायोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के बारे में जानेंगे। मियोसिस क्या है? मियोसिस जर्म सेल में पाया जाता है। जर्म सेल है ये। क्या है ये? जर्म सेल। जो इससे पहले हमने मिटोसिस पढ़ा था वो किस में पाया जाता था? वो सोमेटिक सेल्स में पाया जाता था। सोमेटिक सेल, हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सोमेटिक सेल से। केवल 1% किससे मिलकर बनी है? जर्म सेल से। जर्म सेल क्या होते हैं? जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जनन कोशिकाएं होती हैं, वो क्या कहलाती है? जर्म सेल। तो जो मियोसिस है वो हमारा जर्म सेल के अंतर्गत होता है। दिस सेल प्रोड्यूस गैमिट्स। ये जो सेल है ये गैमिट्स को प्रोड्यूस करती है, गैमिट्स बनाती है। किस किस टाइप के गैमिट्स बनाती है? फीमेल गैमिट्स। फीमेल गैमिट्स में एग होते हैं। ओवम में क्या होते हैं? एग। फीमेल गैमिट्स क्या बनाते हैं? एग बनाते हैं। उसके बाद मेल गैमिट्स क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं। फीमेल गैमिट्स एग बनाते हैं और मेल गैमिट्स क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं। उसके बाद हमने मियोसिस के बारे में जाना। मियोसिस दो भागों में होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, यानी अर्धसूत्री पहला, अर्धसूत्री दूसरा। मियोसिस फर्स्ट में भी कितने टाइप हैं? एक है कैरियोनाइसिस। कैरियोनाइसिस फर्स्ट, कैरियोनाइसिस सेकंड। ये भी दो फेजों में बटा हुआ है, कैरियोनाइसिस फर्स्ट, कैरियोनाइसिस सेकंड। कैरियोनाइसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जैसे कि हमने मिटोसिस में पढ़ा था एनाफेज। मिटोसिस में हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और सबसे ऊपर इंटरफेज पढ़ा था। इंटरफेज में इसमें भी होगा। कैरियोनाइसिस के बाद इसमें साइटोनाइसिस होगा, साइटोनाइसिस फर्स्ट। उसके बाद मियोसिस सेकंड में हम जब जाएंगे तो मियोसिस सेकंड में कैरियोनाइसिस सेकंड होगा। उसके बाद प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। फिर उसके बाद साइटोनाइसिस सेकंड होगा, साइटोनाइसिस सेकंड। ये सब प्रोसेस से होकर मियोसिस में हम गुजरेंगे। तो आप जान सकते हो कि जो मियोसिस प्रोसेस है वो कितनी लेंदी है। उसके बाद हम जानेंगे मियोसिस, जो माइटोसिस है उसमें क्या होता था। माइटोसिस में एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनती थी। एक मदर सेल से, यानी ये 2n है तो ये भी कितनी बनेगी? 2n और 2n। एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनेंगी। अब इसके बाद और सेम बनेंगी। जैसे हमने देखा, जो एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल बनी? ये मदर सेल है, दो दो डॉटर सेल बनी। अब इसके बाद हम देखेंगे मियोसिस में क्या होगा। मियोसिस में 2n है, यानी 2n सेल ली हमने। 2n में मियोसिस फर्स्ट वाली स्टेप जो होगी इसमें क्या होगा? इसमें ये दो दो भागों में डिवाइड होगी, फर्स्ट एन एंड सेकेंड एन। 2n किस में डिवाइड हो जाएगी? 1 + 1n कितने हो गए? 2n। इसीलिए मियोसिस फर्स्ट को हम फर्स्ट एन और सेकेंड एन में डिवाइड होगी। अब उसके बाद अर्धसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहाँ 2n थी और यहाँ 1n और 1n हाफ में डिवाइड हो गई। और जबकि हमने किस में देखा था? हमने माइटोसिस में देखा तो वो 2n की 2n किस में डिवाइड हुई? अगले भी 2n में डिवाइड हुई और यहाँ भी 2n में डिवाइड हुई। तो यानी इसमें समसूत्री विभाजन था, यानी बराबर भागों में ये बट रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर संख्या घट गई, 1n + 1n। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, है ना? तो 1n एंड 1n। उसके बाद जो 1n है ये अगले ही प्रोसेस में मियोसिस सेकंड, इस मियोसिस सेकंड में क्या प्रोसेस होगी? ये चार डॉटर सेल में बदलेंगे। फिर इस 1n से दो 1n बनेंगे और इस 1n से दो n बनेंगे, यानी इस 2n से कितनी डॉटर सेल बनी? चार डॉटर सेल बनी। मियोसिस में कितनी डॉटर सेल बनी मिलेंगी? हमें चार डॉटर सेल मिलेंगी। और जबकि माइटोसिस में हमें कितनी डॉटर सेल मिल रही थी? दो डॉटर सेल मिल रही थी। अब इसके बाद हम इसकी एक एक करके सभी स्टेपों को जानेंगे कि मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में, टेलोफेज में। ऐसे ही मियोसिस सेकंड में जानेंगे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज इन सब में क्या होगा।
अब इसके बाद मियोसिस की फर्स्ट फॉर्म को जानेंगे। मियोसिस की फर्स्ट फॉर्म में सबसे पहले कैरियोनाइसिस, कैरियोनाइसिस फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सबसे पहले हमने मीटोसिस में क्या पढ़ा था, इंटरफेस पढ़ा था। इंटरफेस में क्या होता था, गुणसूत्र जो क्रोमोसोम क्या है, ये 23 दूसरे वाले क्रोमोसोम है, 23 दूसरे वाले क्रोमोसोम है। तो ये दोनों क्या होंगे, उलझे हुए होंगे। इंटरफेस में क्या हो रहे होंगे, इंटरफेस में क्या होता है, कोई भी चीज सबसे पहले तैयार होती है विभाजित होने के लिए। तो क्रोमोसोम इसमें सिकुड़े हुए और उलझे हुए होंगे। उसके बाद हम आएंगे प्रोफेज में। प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होगी इसमें, मियोसिस में प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होगी। प्रोफेज में सबसे पहले आएगा हमारा लेपोटीन। लेपोटीन लेपोटीन में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो क्या होंगे, अब क्रोमोसोम जो उलझे हुए थे दो जोड़े के रूप में, दो जोड़ों के रूप में क्रोमोसोम आ गए अलग अलग। अब उसके बाद जाइगोटीन में क्या करेंगे, जाइगोटीन में पहले इसका एक ही भाग, केवल एक ही भाग इससे क्या करने लगेगा, ओवरलैप करने लगेगा। जाइगोटीन के एक ही भाग के ओवरलैप करने पर दूसरा जो हमारा फेज आएगा वो आएगा पैचाइटीन। पैचाइटीन में क्या होगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैच हो जाएंगे यानी मिल जाएंगे, इस तरह ओवरलैप करने लगेंगे। ये जैसे यहाँ पे ये हमारा एक क्रोमोसोम और इस पे क्या आ गया, दूसरा क्रोमोसोम आ गया। इसी तरह एक क्रोमोसोम ये रहा और इसके नीचे क्या आ गया, एक और क्या आ गया, जीन आ गया, है ना। तो इसी तरह ये ओवरलैप कर जाएंगे। तो पैचेटीन में क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे दोनों। अब उसके बाद डिप्लोटीन में क्या होगा, डिप्लोटीन में अब ये पैच होने के बाद जीन इनके क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा। जैसे इसका एक जीन इधर आ गया और इसका एक जीन इधर चला गया, या मान लीजिए इसका एक जीन इधर आ गया। तो इस तरह क्रॉस कनेक्शन होने के बाद डिप्लोटीन क्या करेगा, इनको अलग अलग करेगा। तो इसके दो दो भागों को क्या कर देगा, अलग अलग करेगा। और डायनेसिस में क्या होगा, ये दोनों भाग पूरी तरह अलग हो जाएंगे। और अब इनके जीन देख सकते हैं कि इसका इसका एक जीन यहाँ जुड़ गया और इसका एक जीन यहाँ जुड़ गया। इसी तरह जब माता पिता जो होते हैं उनकी संतानें एक ही संतानें, मतलब माता पिता के जो सिबलिंग्स, मतलब पेरेंट्स के तो बच्चे होते हैं, वो आपस में सिबलिंग्स जो होते हैं वो भी समान नहीं होते। क्यों, क्योंकि क्या पता इसका जीन एक यहाँ पर मिल जाए और अगले इसका जीन, मान लीजिए अगले इसका जीन यहाँ पर ये वाला पूरा जीन किसका आ गया, ये ब्लू वाले का आ गया, और यहाँ पर ये वाला जीन किसका आ गया, ब्लैक वाले का। तो क्या होगा, इन दोनों में अंतर होगा। इसी वजह से जो माता एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं दिखने में। किसकी वजह से, जीन्स की वजह से। क्योंकि क्या हो जाते हैं, ये कभी कोई इसका क्रॉस कनेक्शन जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा फेज होगा वो होगा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, अब मेटाफेज में क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होने लगेगी, डिसअपियर होने लगेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी क्या होने लगेगी, डिसअपियर होने लगेगी, गायब होने लगेगी। उसके बाद ऑल क्रोमोसोम आर अरेंज्ड इन पैरेलल टू इक्विलेटरल, मतलब समांतर से कैसे होने लगेंगे, इक्विलेटरल अरेंज होने लगेंगे। इक्विलेटरल अरेंज हो रहे हैं यहाँ पर, ये क्रोमोसोम जुड़ रहे हैं, ये ब्लू वाले ऊपर, नीचे ब्लैक वाले। अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल आफ्टर द एक्शन ऑफ स्प्लिंटर फाइबर। अब स्प्लिंटर फाइबर हमने पढ़ा है कि स्प्लिंटर फाइबर यहाँ पे क्या बनने लगे हैं, स्प्लिंटर फाइबर। अब एनाफेज में जो ये जो क्रोमोसोम है क्या होंगे, अलग अलग होने लगेंगे। तो आप देख रहे होंगे बीच में गैप आ गया, तो ये वाले क्रोमोसोम कहाँ ऊपर रह गए, नीचे वाले नीचे रह गए। तो आप देख रहे हैं कि इस पे ब्लैक जीन है, इस पे ब्लू, इस पे ब्लू, इस पे ब्लैक 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 स्पॉट बने हुए हैं। तो इनमें क्या हो गया, क्रॉस कनेक्शन के बाद क्या हो गया, इनमें अलग अलग होने लगे। तो एनाफेज में क्या होगा, ये अलग अलग ध्रुवों की तरफ अलग अलग होने लगेंगे, पोल की तरफ। उसके बाद टेलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, स्प्लिंटर फाइबर क्या होंगे, अब जो स्प्लिंटर फाइबर थे हमारे ये क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे। इसके बाद स्प्लिंटर फाइबर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी पुरानी वाली। अब यहाँ पर क्या होगी, टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगेगी। यहाँ भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, यहाँ भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी। अब उसके बाद न्यूक्लियोलस डेवलप,
न्यूक्लियर मेंबर जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, न्यूक्लियर के अंदर एक न्यूक्लियोलस भी होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी क्या होगा, डेवलप होगा, इधर ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। उसके बाद टू न्यूक्लियो आर फॉर्म्ड, दो न्यूक्लियो, दो केंद्र क्या बन जाएंगे, दोनों केंद्र बन जाएंगे यहाँ पर। लेकिन अभी ये पूरी तरह टूटे नहीं है, अभी ये क्या है, पूरी तरह नहीं टूटे। अब आएगा साइटोनाइसिस। साइटोनाइसिस में क्या होगा, ये जो ये सेल है हमारी, दोनों क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने जब मियोसिस पढ़ा था तो हमने उसमें देखा 2n सेल किस में डिवाइड हो रही थी, 1n सेल और 1n सेल हाफ हाफ में डिवाइड हो रही थी। तो ये वाली जो पहली वाली प्रोसेस है वो तो हमने मियोसिस फर्स्ट में क्या कर ली, खत्म कर ली। अब इसके बाद ये जो मियोसिस सेकेंड वाली फॉर्म होगी, ये क्या होगी, अब सेम कंडीशन क्या होगी, सेकेंड वाली फॉर्म में होगी, जो ये क्या करेंगे, चार चार भागों में, एक ही सेल दोबारा से दो दो भागों में, एक ही सेल दोबारा से दो दो भागों में क्या करेगी, डिवीजन करेगी। सेम प्रोसेस होगी जैसे हमने मीटोसिस पढ़ा था। मीटोसिस के जो मीटोसिस की जो फॉर्म थी, अगर आपने वो पढ़ी है मेरी वीडियो में, तो जो इसकी सेकंड फेज होगी, मियोसिस सेकंड होगा, वो भी बिल्कुल सेम होगा उसी की तरह। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अब इसके बाद मियोसिस की फर्स्ट फॉर्म को जानेंगे। मियोसिस की फर्स्ट फॉर्म में सबसे पहले कैरियोनाइसिस, कैरियोनाइसिस फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सबसे पहले हमने मीटोसिस में क्या पढ़ा था, इंटरफेस पढ़ा था। इंटरफेस में क्या होता था, गुणसूत्र जो क्रोमोजोम क्या है, ये 23 दूसरे वाले क्रोमोजोम है, 23 दूसरे वाले क्रोमोजोम है। तो ये दोनों क्या होंगे, उलझे हुए होंगे, उलझे हुए होंगे। इंटरफेस में क्या हो रहे होंगे, इंटरफेस में क्या होता है, कोई भी चीज सबसे पहले तैयार होती है विभाजित होने के लिए। तो क्रोमोसोम इसमें सिकुड़े हुए और उलझे हुए होंगे। उसके बाद हम आएंगे प्रोफेज में। प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होगी इसमें, मियोसिस में प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होगी। प्रोफेज में सबसे पहले आएगा हमारा लेपोटीन। लेपोटीन, लेपोटीन में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो क्या होंगे, अब क्रोमोसोम जो उलझे हुए थे दो जोड़े के रूप में, दो जोड़ों के रूप में क्रोमोसोम आ गए अलग अलग। अब उसके बाद जाइगोटीन में क्या करेंगे, जाइगोटीन में पहले इसका एक ही भाग, केवल एक ही भाग इससे क्या करने लगेगा, ओवरलैप करने लगेगा। जाइगोटीन के एक ही भाग के ओवरलैप करने पर दूसरा जो हमारा फेज आएगा वो आएगा पैचाइटीन। पैचाइटीन में क्या होगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैच हो जाएंगे, यानी मिल जाएंगे, इस तरह ओवरलैप करने लगेंगे। ये जैसे यहाँ पे ये हमारा एक क्रोमोसोम, और इस पे क्या आ गया, दूसरा क्रोमोसोम आ गया। इसी तरह एक क्रोमोसोम ये रहा, और इसके नीचे क्या आ गया, एक और क्या आ गया, जीन आ गया, है ना। तो इसी तरह ये ओवरलैप कर जाएंगे, तो पैचेटीन में क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे दोनों। अब उसके बाद डिप्लोटीन में क्या होगा, डिप्लोटीन में अब ये पैच होने के बाद जीन इनके क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा। जैसे इसका एक जीन इधर आ गया और इसका एक जीन इधर चला गया, या मान लीजिए इसका एक जीन इधर आ गया। तो इस तरह क्रॉस कनेक्शन होने के बाद डिप्लोटीन क्या करेगा, इनको अलग अलग करेगा। तो इसके दो दो भागों को क्या कर देगा, अलग अलग करेगा। और डायनेसिस में क्या होगा, ये दोनों भाग पूरी तरह अलग हो जाएंगे। और अब इनके जीन देख सकते हैं कि इसका इसका एक जीन यहाँ जुड़ गया और इसका एक जीन यहाँ जुड़ गया। इसी तरह जब माता पिता जो होते हैं उनकी संतानें एक ही संतानें, मतलब माता पिता के जो सिबलिंग्स, मतलब पेरेंट्स के तो बच्चे होते हैं, वो आपस में सिबलिंग्स जो होते हैं वो भी समान नहीं होते। क्यों, क्योंकि क्या पता इसका जीन एक यहाँ पर मिल जाए और अगले इसका जीन, मान लीजिए अगले इसका जीन यहाँ पर ये वाला पूरा जीन किसका आ गया, ये ब्लू वाले का आ गया, और यहाँ पर ये वाला जीन किसका आ गया, ब्लैक वाले का। तो क्या होगा, इन दोनों में अंतर होगा। इसी वजह से जो माता एक ही पेरेंट्सों के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं दिखने में। किसकी वजह से, जीन्स की वजह से। क्योंकि क्या हो जाते हैं, ये कभी कोई इसका क्रॉस कनेक्शन जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा फेज होगा वो होगा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, अब मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज में क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होने लगेगी, डिसअपियर होने लगेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी क्या होने लगेगी, डिसअपियर होने लगेगी, गायब होने लगेगी। उसके बाद ऑल क्रोमोसोम आर अरेंज्ड इन पैरेलल टू इक्विलेटरल, मतलब समांतर से कैसे होने लगेंगे, इक्विलेटरल अरेंज होने लगेंगे। इक्विलेटरल अरेंज हो रहे हैं यहाँ पर, ये क्रोमोसोम जुड़ रहे हैं, ये ब्लू वाले ऊपर, नीचे ब्लैक वाले। अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल आफ्टर द एक्शन ऑफ स्प्लिंटर फाइबर। अब स्प्लिंटर फाइबर हमने पढ़ा है कि स्प्लिंटर फाइबर यहाँ पे क्या बनने लगे हैं, स्प्लिंटर फाइबर। अब एनाफेज में जो जो क्रोमोसोम है क्या होंगे, अलग अलग होने लगेंगे। तो आप देख रहे होंगे बीच में गैप आ गया, तो ये वाले क्रोमोसोम कहाँ ऊपर रह गए, नीचे वाले नीचे रह गए। तो आप देख रहे हैं कि इस पे ब्लैक जीन है, इस पे ब्लू, इस पे ब्लू, इस पे ब्लैक 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 स्पॉट बने हुए हैं। तो इनमें क्या हो गया, क्रॉस कनेक्शन के बाद क्या हो गया, इनमें अलग अलग होने लगे। तो एनाफेज में क्या होगा, ये अलग अलग ध्रुवों की तरफ अलग अलग होने लगेंगे, पोल की तरफ। उसके बाद टेलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, स्प्लिंटर फाइबर क्या होंगे, अब जो स्प्लिंटर फाइबर थे हमारे ये क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे। इसके बाद स्प्लिंटर फाइबर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी पुरानी वाली। अब यहाँ पर क्या होगी, टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगेगी, यहाँ भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, यहाँ भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी। अब उसके बाद न्यूक्लियोलस डेवलप, न्यूक्लियर मेंबर, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, न्यूक्लियर के अंदर एक न्यूक्लियोलस भी होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी क्या होगा, डेवलप होगा, इधर ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। उसके बाद टू न्यूक्लियो आर फॉर्म्ड, दो न्यूक्लियो, दो केंद्र क्या बन जाएंगे, दोनों केंद्र बन जाएंगे यहाँ पर। लेकिन अभी ये पूरी तरह टूटे नहीं है, अभी ये क्या है, पूरी तरह नहीं टूटे। अब आएगा साइटोनाइसिस, साइटोनाइसिस में क्या होगा, ये जो ये सेल है हमारी, दोनों क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने जब मियोसिस पढ़ा था तो हमने उसमें देखा 2n सेल किस में डिवाइड हो रही थी, 1n सेल और 1n सेल हाफ हाफ में डिवाइड हो रही थी। तो ये वाली जो पहली वाली प्रोसेस है वो तो हमने मियोसिस फर्स्ट में क्या कर ली, खत्म कर ली। अब इसके बाद ये जो मियोसिस सेकेंड वाली फॉर्म होगी, ये क्या होगी, अब सेम कंडीशन क्या होगी, सेकंड वाली फॉर्म में होगी, जो ये क्या करेंगे, चार चार भागों में, एक सेल दोबारा से दो दो भागों में, एक सेल दोबारा से दो दो भागों में क्या करेगी, डिवीजन करेगी। सेम प्रोसेस होगी जैसे हमने मीटोसिस पढ़ा था, मीटोसिस के जो मीटोसिस की जो फॉर्म थी, अगर आपने वो पढ़ी है मेरी वीडियो में, तो जो इसकी सेकंड फेज होगी, मियोसिस सेकंड होगा, वो भी बिल्कुल सेम होगा उसी की तरह। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अब इसके बाद मियोसिस सेकंड पार्ट में क्या होगा ये जानेंगे। तो मियोसिस सेकंड पार्ट में टेलोफेज साइटोकाइनेसिस, सबसे पहले क्या आएगा, टेलोफेज। टेलोफेज में जो हमने दो डॉटर सेल तोड़ी थी, इससे मियोसिस फर्स्ट में दो डॉटर सेल टूटी थी, अब वो दो डॉटर सेल क्या होंगी, दोबारा से क्या होंगी, कंबाइंड होंगी, जुड़ेंगी। अब वो दो डॉटर सेल जब जुड़ेंगी तो उसके बाद प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज में ये दो डॉटर सेल क्या होने लगेंगी, अलग हो जाएंगी। उसके बाद प्रोफेज में स्प्लिंटर फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ये क्या है, स्प्लिंटर फाइबर, स्प्लिंटर फाइबर बनना स्टार्ट हो गए, इसमें भी स्प्लिंटर फाइबर बनना स्टार्ट हो गए। और ये क्या हमारे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर ये क्या है, ये दूसरे, यानी ये हमारे दूसरे वाले के जीन है ये भी, और ये दूसरे वाले के जीन है, तो आपस में इनमें क्या हो गया, जीन की ओवरलैपिंग हो गई। अब इसके बाद मेटाफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है ये इनको क्या कर लेंगे, बांध देंगे अपने में, स्प्लिंटर फाइबर को क्रोमोसोम क्या कर देंगे, बांध देंगे अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, हॉरिजॉन्टल पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में। सेम यही इसमें प्रोसेस हो रही है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल अपोजिट पैरेलल में क्या कर रखे हैं, स्प्लिंटर फाइबर ने बांध रखे हैं। अब मेटाफेज में क्या करेंगे, केवल बांधने का काम करेंगे क्रोमोसोम को। अब एनाफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है इनको क्या कर देगा, ये डिवाइड कर देगा, तोड़ देगा, अपोजिट पोलो की तरफ क्या कर देंगे, ये स्प्लिंटर फाइबर तोड़ देंगे। सेम इसमें क्या करेंगे, सिंगल क्रोमेटिक सेपरेट, क्या हो गए, ये क्रोमेटिक जो थ्रेड है क्रोमोसोम क्या हो गए, सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। अब उसके बाद टेलोफेज आएगा, टेलोफेज में क्या होगा, जो न्यूक्लियर, अब क्या होंगे, दोनों न्यूक्लियर क्या होंगे, हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्मिंग। अब यहाँ पर न्यूक्लियर जो है क्या होगी, अलग अलग डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे क्या बनेगा, न्यूक्लियो
न्यूक्लियर बनेगा, न्यूक्लियोलस बनेगा, यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, न्यूक्लियोलस बनेगा, सेम प्रोसेस इसमें होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, न्यूक्लियोलस बनेगा, फिर न्यूक्ली बनेगा। अब इसके बाद टेलोफेज के बाद जो लास्ट फेज आएगी उसमें क्या होगा, ये दो सेलों में क्या हो जाएंगे, डिवाइड, दो सेलों में डिवाइड। फाइनली ये कितने, चार सेलों में डिवाइड हो गए। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि एक 2s है, वो सबसे पहले 2s में, फर्स्ट एस और 2s है ना, में डिवाइड होगी। अब ये जो s है, ये जो 1s जो हमारी थी, ये फिर 1s फिर 1s और ये फिर 1s फिर 1s में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इसी प्रकार ये चार सेल बन गए। तो अब हमने जाना मायो और मियोसिस में कितनी प्रोसेस होते हैं, टू प्रोसेस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। इससे क्या हो गया, इससे सेल के चार पार्ट हो गए डिवाइड। चार पार्टों में क्या हो गया, मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस में क्या क्या प्रॉब्लम, क्या होता है, इसमें चार डॉटर सेल बनती है। एक मदर सेल से कितनी सेल बनती है, चार डॉटर सेल बनती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हमारा मियोसिस खत्म होता है। अब इसके बाद हम दूसरे टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।